जय हिंद दोस्तों। मैं आपको जो अभी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है 2003 की। उन दिनों मेरी नौकरी 8-9 साल थी और मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पोस्टिंग था। जी हाँ, हमारा एक साथी होता था निम्बाराम, जो कि राजस्थान सिकर ज़िले से बिलोंग करता था। हम लोग साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में ड्यूटी करते थे। तो निम्बाराम हमारा साथी था। तो ये बात है 2003 की। हम लोग कैंप में थे और शाम को एक मैसेज आता है करीब 3-4 बजे कि किसी गांव में उग्रवादी हैं। ये खबर सुनते ही हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे अरुण वैद। उन साहब ने जैसे ये सुना तो उसने एक टीम गठित की और उस गांव के लिए हमारे को रवाना कर दिया। तो उस टीम में जैसे ही हम गए तो कैंप से निकलने के बाद वहाँ तक उस गांव तक पहुँचने में हमारे को करीब 6 घंटे का टाइम लग गया। जी हाँ, एक पहाड़ी चढ़ना, दूसरी पहाड़ी उतरना, ऐसे करके 2 पहाड़ी हमारे को चढ़ना पड़ा और 2 पहाड़ी उतरना पड़ा। उसके बाद एक नाला, ये सब क्रॉस करते करते जैसे हम उस गांव तक पहुँचे तो हमारे को करीब 6 घंटे का टाइम लग गया। तो दोस्तों, जैसे हम गांव के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी और सबसे बड़ा हमारे को डर यही था कि हम तो कुछ देख नहीं पा रहे थे और हमारी हलचल को कोई भी दूर से देख सकता था। डर यही था कि कोई फायर न कर दे, और जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे हम उस गांव के पास पहुंचे तो हमारे ऊपर फायर हो गया। फायर हमारा जो साथी था निम्बाराम, उसके यहाँ लेफ्ट साइड में टर्रदे की आवाज़ आई, जो कि AK-47 का फायर था, जिसका का पूरा मैगजीन पूरे राउंड उसके यहाँ भ्रष्ट मार दिया था। यहाँ फायर लगते ही पूरे टोली के अंदर हलचल होगी। पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया और अंधेरे के अंदर जैसे निम्बाराम को गोलियां लगी, निम्बाराम वहाँ से नीचे गिर गया, करीब 50-60 फुट नीचे, पहाड़ी के नीचे। जी हाँ, नीचे गिरते ही उसका ये हिस्सा किसी पत्थर के ऊपर लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट तो हम लोगों ने पहन रखी थी, आगे प्लेट थी, पीछे प्लेट थी, सिर पे बुलेट प्रूफ हेलमेट था, लेकिन जो यह खाली जगह रह जाती है ना थोड़ी सी, वहाँ भ्रष्ट लगा। यहाँ लगते ही निम्बाराम नीचे गिर गया। निम्बाराम को निकाल के ले आए तो देखे निम्बाराम की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसकी पूरी जो ये शरीर की अंग है वो बाहर निकले हुए थे। तो उन अंगों को एक पोलोथीन में डाल के तब निम्बाराम को हम ऊपर लेके आए। जैसे ऊपर लेके आए उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये सूचना हमने सेट से अपनी पलटन में दी। जैसे पलटन में चली तो CO साहब भी एक टीम और लेके डॉक्टर साहब को लेके वहीं पर आ गए। जब हमारे को जाने में वहाँ 8 घंटे लगे तो वहाँ रास्ता तो था नहीं। 8 घंटे 6 घंटे उस डॉक्टर साहब को भी आने में लग गए, लेकिन उनको डॉक्टर साहब भी क्या कर सकते थे। उनका जो एक पैर था पहाड़ी के नीचे गिरने से 4 जगह से टूट चुका था, पूरी पसलियाँ बाहर आ गई थी। उसकी यहाँ से आंतड़ियाँ टूट गई थी, किसी पत्थर पर लगे वो पूरी आंतड़ी निम्बाराम के शरीर में घुस गई थी। निम्बाराम की हालत इतनी ख़राब थी कि बस पूछो मत दोस्तों। किसी तरह पूरी रात डॉक्टर साहब उनका इलाज करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, ट्रीटमेंट करते रहे। सुबह जाके हेलीकॉप्टर आया, तब उनको श्रीनगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में निम्बाराम को लाया गया। निम्बाराम को तो वहाँ ला दिया, लेकिन उस ऑपरेशन में हमारे को पूरे 6 दिन लगे थे। मुझे आज भी याद है 2003 का वो वाक़या। पूरे 6 दिन तक उस पूरे गांव का एक एक चप्पा छान मारा, तब जाके वो 4 उग्रवादी थे उनको मारा गया। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि हमारी कोई और कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी और जवान को गोली नहीं लगी। 6 दिन के बाद जैसे हम पलटन में आए वापस, तो हम लोगों ने पता किया कि निम्बाराम कैसा है। तो वहाँ से हमारे को पता चला कि मिलिट्री हॉस्पिटल में श्रीनगर में एडमिट है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसके घर वालों को भी बुला लिया गया है। तो कमांडिंग साहब के साथ हम भी श्रीनगर निम्बाराम को देखने गए थे। जैसे हम वहाँ गए तो ICU के बाहर एक नर्स ड्यूटी पे थी। उससे कर्नल साहब ने पूछा निम्बाराम कैसा है, तो उसने बोला साहब उसकी हालत ठीक नहीं है। कर्नल साहब ने पूछा क्या उससे मिल सकते हैं, तो वो बोली साहब उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बोलने की शक्ति में नहीं है। तो कर्नल साहब ने फिर पूछा नर्स से क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, तो नर्स बोली साहब क्या बात करोगे, उसकी तो आंखें खुली हैं 6 दिन से और दर्द से कर्रा रहा। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके एक बार निम्बाराम को देखने की सोची। जैसे हम निम्बाराम के पास गए तो उसके पूरे शरीर पर पट्टियाँ, पूरा उसका जिस्म बाहर निकला हुआ, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि बस हमारे से क्या बोलें, कुछ कहा नहीं जा सकता उसकी हालत देख के।
तो फिर भी कर्नल साहब ने हिम्मत करके निम्बाराम से एक बार पूछा, निम्बाराम कैसा है तुम? निम्बाराम आंखों से देख तो रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। करीब 20-25 सेकंड के बाद निम्बाराम ने धीरे से पतली सी आवाज़ में शब्द निकाला, साहब पेट में दर्द है, बाकी मैं ठीक हूँ। इतना सुन के कि जो जवान मौत के मुहाने पे खड़ा है, कभी भी उसके प्राण निकल सकते हैं, कभी भी शहीद हो सकता है, वो बोल रहा है ठीक है। कुछ देर बाद उससे बातचीत करके जैसे हम चलने को हुए, निम्बाराम ने फिर एक बार आवाज़ दी कि साहब हम रुक गए। साहब कर्नल साहब को निम्बाराम ने पूछा, साहब पलटन के जवान ठीक है? पलटन सब ठीक है। दोस्तों मेरा कहने का मकसद है, एक जवान जो कि शहीद होने वाला है, उसकी चंद सांसें बची हैं, उसके घर वालों को ही बुला लिया है, उसको अपने माँ बाप की, अपने परिवार की चिंता नहीं, उसको फिर भी देश की, अपनी पलटन की चिंता होती है। ये होता है एक सैनिक, ठीक है। वहाँ से जैसे हम आए तो कुछ दिन बाद निम्बाराम शहीद हो गया था। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई जवान शहीद होता है तब बड़ी जय जयकार लगाती है इस देश की जनता। किसी का बच्चा बोरवेल में गिर जाए, देश के ऊपर बाढ़ आ जाए, कोई देश आक्रमण कर दे, तो सबको सिर्फ इंडियन आर्मी याद आती है। बाकी इंडियन आर्मी याद क्यों नहीं आती? हम देखते हैं ट्रेन के अंदर हम खड़े होकर सफ़र करते हैं, हम अपनी सीट किसी और को दे देते हैं, लेकिन हमारे कोई बैठने की भी जगह नहीं देता। हम कैसे तैसे एडजस्ट करके अपना सफ़र तैयार कर लेते हैं, सफ़र कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जब हम छुट्टी आते हैं, हमारी छुट्टी गिनती की होती है, लिमिट की होती है, लेकिन किसी दफ्तर के अंदर जाते हैं तो ऐसे बाबू चक्कर कटाते हैं, सोचते हैं यार फौजी आदमी है, कुछ ना कुछ देगा। कम से कम यार फौजियों के प्रति तो थोड़ी ही इंसानियत रखो। हम ये नहीं कहते कि हमारे को कुछ विशेष दो, हमारे को कुछ नहीं चाहिए इस देश की जनता से। मेरा इस देश की जनता से सिर्फ यही कहना है कि हम फौजी, हमारे लिए कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान के लिए हमारी जान, हम हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो क्या यार हमारे को थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सकते क्या? जो हमारा काम है वो भी नहीं कर सकते? हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यही मांगते हैं कि हिंदुस्तान की जनता सैनिकों का सम्मान करे, उनको एक इज्जत दे। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार, जय हिंद।